नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मीन लग्न एवं तुला राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है। जातक को अपने जीवन में इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार का असर देखने को मिलता है। जातक के मन के ऊपर इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का असर देखने को मिलता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मीन लग्न एवं तुला राशि। आप सभी जानते हैं 12 नंबर राशि मीन राशि होती है। जातक का जो लग्न चार्ट होता है उसके पहले भाव में, जिसको हम लोग लग्न भाव भी कहते हैं, अगर वहां पर 12 नंबर लिखा आता है तो हम मानते हैं जातक का लग्न चार्ट मीन लग्न का चार्ट है। इसके साथ ही जातक की राशि मीन राशि तब बनेगी जब चंद्रमा जहां पर 7 नंबर लिखा आएगा वहां पर विराजमान होंगे। आप सभी जानते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि होती है और चंद्रमा जब तुला राशि में होकर विराजमान होते हैं तो माना जाता है जातक की राशि तुला राशि है। मीन लग्न के चार्ट के अंदर 7 नंबर राशि बनेगी अष्टम भाव में, वहां पर 7 नंबर लिखा आएगा और वहीं पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से यह जो लग्न चार्ट हो गया मीन लग्न एवं तुला राशि का लग्न चार्ट। इसके साथ ही सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर तब होगी जब सूर्य जहां पर 1 नंबर लिखा आएगा वहां पर विराजमान होंगे और वहां पर विराजमान होकर अष्टम भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। 1 नंबर राशि बनेगी मीन लग्न के चार्ट के अंदर द्वितीय भाव में, जिसको हम लोग धन भाव भी कहते हैं। धन भाव में सूर्य मेष राशि में होकर विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे, साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। आप सभी जानते हैं सूर्य जब भी मेष राशि में विराजमान होते हैं उच्च के माने जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सूर्य अपने उच्च राशि में विराजमान होकर धन भाव में विराजमान होकर अष्टम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। यह एक कंप्लीट परिस्थिति है जो आपके सामने है। जातक का लग्न मीन लग्न है, तुला राशि है और सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर है। यह कंप्लीट परिस्थिति किस प्रकार का प्रभाव देगा इसको समझने का प्रयास हमें करना है। आप सभी जानते हैं 12 नंबर राशि मीन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि जातक के जो लग्नेश होंगे वो गुरु होंगे। जातक की जो मूल पर्सनालिटी है गुरु के प्रभाव में रहने वाली होगी। जातक के व्यक्तित्व का विकास ही गुरु के प्रभाव में होने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि गुरु का प्लेसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा इस लग्न चार्ट के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है वो बहुत ही आध्यात्मिक होता है, गुण ज्ञानी होता है, रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला होता है, ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति रुचि रखने वाला होता है, गुरु की तरह व्यवहार करने वाला होता है। ऐसा जो जातक होता है भावुक होता है, बहुत ही इमोशनल होता है और कल्पनाशील होता है। मीन लग्न का जो जातक होता है हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है थोड़ी कम होती है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व राशि के अंतर्गत आता है। साथ में यह भी कह सकते हैं कि जो मीन लग्न का जातक होता है बहुत ही तुरंत किसी भी परिस्थिति के अगेंस्ट में रिएक्ट करने वाला होता है। अगर उसके सामने कोई खुश होने जैसी स्थिति होगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी भी अगर उदास होने वाली कोई ऐसी स्थिति होगी तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगा। इस तरह का व्यक्तित्व उसका होता है। साथ में यहाँ पर जो बात हो रही है जातक की राशि तुला राशि बन रही है और तुला राशि मीन लग्न के चार्ट के अंदर अष्टम भाव में बन रही है। आप सभी जानते हैं तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं।
जातक के मन के ऊपर शुक्र का नियंत्रण है और व्यक्तित्व के ऊपर गुरु का नियंत्रण है। यह जो कॉम्बिनेशन है जातक को विशेष लेवल का गूढ़ ज्ञानी बना देगा, रहस्यवादी ज्ञान की तरफ आकर्षण दे देगा और ऐसा जातक हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फिलोसफर भी हो सकता है। यहाँ पर जातक का जो मन है अष्टम भाव से सीधा जा करके जुड़ रहा है। अष्टम भाव से जुड़ने के साथ ही शुक्र के साथ भी जुड़ रहा है। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ही विशेष लेवल का फिलॉसफी के क्षेत्र में अपना स्पीच देने वाला हो सकता है, फिलॉसफी की जानकारी रखने वाला हो सकता है, यह भी कह सकते हैं। गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तुला राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं और शुक्र सुख के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, भोग विलास के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो भी ज्ञान होगा उस ज्ञान का उपयोग भी सुख को प्राप्त करने को लेकर के हो सकता है। जातक अपने ज्ञान का उपयोग सुख को पाने के लिए कर सकता है, सुख को पाने के प्रति लालायित हो सकता है, यह भी कह सकते हैं। और ऐसे भी जो तुला राशि का जातक होता है भोग विलास के प्रति आकर्षित रहने वाला होता है। यहाँ पर एक और बात है, मीन लग्न के चार्ट के अंदर चंद्रमा पंचमेश होते हैं। पंचम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चतुर्थ भाव में जाकर अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव, संतान का भाव होता है। इस बात से हमें पता चलता है कि जातक की जो शिक्षा रहने वाली है, हमें कह सकते हैं कि जातक अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों का विशेष जानकार हो सकता है। ऐसा जातक गूढ़ ज्ञानी हो सकता है, रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला हो सकता है, ज्योतिष विद्या की विशेष जानकारी रखने वाला हो सकता है, तंत्र विद्या का विशेष जानकार हो सकता है। ऐसा जातक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकता है, शेयर मार्केट के क्षेत्र में विशेष पकड़ रखने वाला हो सकता है। साथ में ऐसे लोगों के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के रिसर्चर भी हो सकते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंदर अपनी भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के बारे में खोजबीन करने की जो प्रवृत्ति है जातक के मन के अंदर देखी जा सकती है। जातक उस क्षेत्र में बड़ा हमें कह सकते हैं बड़ी भूमिका निभाने वाला हो सकता है। साथ में कह सकते हैं कि जातक का मन उस तरफ ज़्यादा लगने वाला होगा, यह भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है, पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव से होना, पंचमेश का अष्टम भाव में जाकर विराजमान होना, वो भी चंद्रमा का पंचमेश होकर के अष्टम भाव में विराजमान होना, यह भी बताता है शुक्र की राशि में जाकर विराजमान होना। हमें कह सकते हैं कि जातक पूर्व जन्म में कोई बड़ा सन्यासी हो, कोई जातक उस फिलॉसफी के क्षेत्र में कोई बड़ी भूमिका निभाया हो और उसको अधूरा ही छोड़ करके उसका निधन हुआ हो और वो इस जन्म में उस चीज को आगे लेकर के जाए, ऐसी स्थिति को भी यह कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है। साथ में यह भी कहेंगे कि जातक इस जन्म में हमें कह सकते हैं कि अपने भोग विलास से संबंधित जो भी कामना है उसको भी इस ज्ञान का उपयोग करके पूरा करने वाला हो सकता है। जातक के जो संतान होंगे वो भी कह सकते हैं कि जातक की जो उपलब्धि होगी उस उपलब्धि का उपयोग अपने भोग विलास के प्रति करेंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सष्टेश सूर्य है जो अपने से नवम भाव में जाकर और मेष राशि में जाकर सूर्य विराजमान हो रहे हैं। साथ में लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग दूसरे भाव में धन भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। धन भाव का संबंध छठे भाव से हो रहा है, तो इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि जातक का धन के प्रति जो आने का जो क्षेत्र होगा वो छठे भाव से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं। छठा जो भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी का, जन सेवा का, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों का। जातक हो सकता है कि जातक का जो ज्ञान हो जुडिशरी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो और जुडिशरी के क्षेत्र में कोई बड़ी भूमिका निभाने वाला जातक हो सकता है। हमें कह सकते हैं कि जातक को कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मामले से फायदा हो सकता है।
जातक का किसी भी प्रकार का अगर लीगल एलिगेशन होगा, उसमें जातक की सफलता को दर्शाता है, जातक उसमें विजयी होगा, ऐसी स्थिति को भी दिखाता है। साथ में जो छठा जो भाव होता है, उसके स्वामी ग्रह सूर्य हो रहे हैं और सूर्य अपने से उच्च राशि में जाकर द्वितीय भाव में विराजमान हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि जातक हमेशा ही अपने दुश्मन पर हावी रहेगा। दुश्मन उसके आसपास भी भटकने के लिए हमें कह सकते हैं कि उनके अंदर एक विशेष दहशत होगी, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। साथ में सूर्य जब उच्च राशि में जाकर विराजमान होते हैं, ऐसा जो जातक होता है विशेष लेवल का लीडर क्वालिटी वाला होता है, प्रखर वक्ता होता है, सरकार के क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है, राजनेताओं से बड़े अच्छे संपर्क देखे जाते हैं। जातक हमें कह सकते हैं कि लीडर बनने के प्रति बहुत ज़्यादा ललायित होता है। वो चाहता है कि उसका पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष रहे। ऐसा जातक उच्च अधिकारी भी बनता है। अगर वो सरकारी नौकरी का प्रयास करता है तो बहुत ही आसानी से उसे मिल भी जाता है, उच्च पद को भी प्राप्त करता है। और द्वितीय भाव में सूर्य जब विराजमान होंगे, उच्च राशि में जाकर विराजमान होंगे, तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि जातक की वाणी में थोड़ा सा एक कटुता आ जाती है, रौब आ जाता है, रूडपन आ जाता है, अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा हम यह भी कह सकते हैं कि धन को प्राप्त करने के प्रति जातक अपने प्रभाव का उपयोग करने वाला हो जाता है। यह भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा जातक उच्च अधिकारी बनता है तो धन को प्राप्त करने की कामना उसके अंदर रहेगी और अपने वो पद का दुरुपयोग करते हुए धन को अर्जित करने का प्रयास कर सकता है, यह भी कह सकते हैं। साथ में जातक का अपने कुटुंब पर भी विशेष प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा अनबन की स्थिति को जरूर दर्शा देता है सूर्य जब उच्च राशि में जाकर द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। हालांकि उच्च राशि में जाकर विराजमान होंगे तो हो सकता है कि जातक के जो कुटुंब होंगे उसके प्रभाव में रहेंगे, और शायद प्रभाव में इसलिए रहेंगे क्योंकि जातक का जो पकड़ होगा वो विशेष लेवल का बड़े ऊंचे लोगों के साथ रहेगा, बड़े ऊंचे लोगों के साथ उसके संबंध होंगे और उस संबंधों का फायदा लेने के लिए उसके जो कुटुंब है उसके प्रभाव में रहें, ऐसा भी कह सकते हैं। साथ में सूर्य का दृष्टि प्रभाव, सूर्य उच्च राशि में होकर चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चंद्रमा के ऊपर सूर्य का विशेष प्रभाव होगा। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि जातक अपनी माता पर भी नियंत्रण बनाकर रखने का प्रयास करेगा, अपने संतान पर नियंत्रण बनाकर रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि संतान पक्ष के स्वामी ग्रह चंद्रमा हो रहे और चंद्रमा पर सूर्य का नियंत्रण देखा जा रहा है। इसके फलस्वरूप हमें कह सकते हैं कि जातक के जो खुद के संतान होंगे वो असहज महसूस करेंगे, अनकंफर्ट महसूस करेंगे। साथ में जातक का अपनी माता के साथ भी वाद विवाद की स्थिति को दर्शा सकता है, किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। लेकिन एक और बात है, चंद्रमा के ऊपर सूर्य का जब विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है, दृष्टि प्रभाव, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जातक के मन के अंदर विशेष आत्मविश्वास आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जातक कोई गलत फैसला भी कर सकता है। और छठे भाव के स्वामी ग्रह होकर के सूर्य उच्च राशि में जाकर विराजमान हो रहे और चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जातक के मन में ऐसा आएगा कि हम तो हर चीज को हैंडल कर ही लेंगे। लेकिन होगा क्या कि इसके कारण से कोई जातक गलत कदम उठा ले, अपने पद का दुरुपयोग कर ले, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, और साथ में ऐसा होगा कि जातक किसी प्रकार के लीगल उलझन में भी पड़ जाए, ऐसी स्थिति भी दर्शा सकता है, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकता है, यह भी कह सकते हैं आप। हमें कहेंगे कि सूर्य का जब चंद्रमा के ऊपर दृष्टि प्रभाव होता है तो जातक के मन के अंदर अहंकार की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देगा, बहुत ही विशेष प्रखर वक्ता बना देगा। घमंड हम ये कह सकते हैं कि जातक के व्यक्तित्व में विशेष भर देगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जातक को अपने ज्ञान पर भी विशेष अहंकार हो सकता है, यह भी कह सकते हैं आप। यह चीज ठीक नहीं है और इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इसका सकारात्मक प्रभाव तो है ही, अच्छा सकारात्मक प्रभाव है, विशेष सकारात्मक प्रभाव होगा।
लेकिन साथ में जो नकारात्मक प्रभाव है उससे भी जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो जातक को कोई परेशानी देखने को मिल सकता है। जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी भी देखा जा सकता है और बढ़ोतरी भी देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रहों की युति किस ग्रह के साथ हो रही है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ हो रही है, किस भाव के स्वामी ग्रह से कोई ग्रह दृष्ट हो रहा है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जातक को सूर्य का जो दृष्टि प्रभाव है चंद्रमा पर, उससे बचने के लिए जातक को निरंतर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ताकि इसका फायदा यह होगा कि जातक के मन के अंदर जो अहंकार की विशेषता देखी जाएगी, अहंकार का जो प्रभाव है विशेष होगा, उससे कहीं ना कहीं उसमें संतुलन आ जाएगा, जातक के गुस्से में संतुलन आ जाएगा। और इसके लिए एक और चीज वो जातक कर सकता है, गायत्री मंत्र का जाप करे, साथ में एक तिब्बतियन सिंगिंग बाउल आता है, उसको खरीद करके 10 से 15 मिनट उसे जरूर उसके साउंड को सुनना चाहिए। अकेले में बैठ करके सुने, अर्ली मॉर्निंग सुन सकता है, इवनिंग में सुन सकता है, या जब भी उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, अनकंफर्ट फील होता है, उस टाइम वो सुन सकता है। बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।